बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, जैसे मैंने आपको तारफ़ करवाया है। हेमोसेक्स क्या होता है? और कुछ फ़ीमेल्स की राय है कि जी हमने शादी नहीं करनी और हम आपस में इकट्ठा जो है ना रहना पसंद करती हैं। हेमोसेक्स के बारे में गर्ल्स की जो है साइकी, उसके बारे में सर से पूछते हैं कि ये हेमोसेक्स क्या होता है और ये क्यों रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक है जी। सर हमारे नाज़रीन को बताएं, वीवर्स को, कि ये हेमोसेक्स क्या होता है और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें जी, दुनिया में बिफोर क्राइस्ट सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में, जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र है, जो सबसे पहले होमोसेक्सुअल एक्टिविटी, होमो मीन सेम, यानी एक जिन्स, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ, सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैली वो मर्दों की आपस में फैली। मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त यूरोप के 1200 चैनल हैं सेक्स के, जिनमें से 800 चैनल सिर्फ होमोसेक्सुअल हैं। पहला पॉइंट शरई तौर पर यह समझ लें, ना औरतों की और ना मर्दों की होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ इस्लाम में हराम है। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी अल्लाह के नबी ने। वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि इन दोनों तरीक़ों में औलाद नहीं होगी। जो अल्लाह ताला ने इंसान की बेसिक बका रखी है वो औलाद में रखी है। अब हम दूसरा पॉइंट की तरफ आते हैं कि लोगों का रुझान क्यों इस तरफ होता है, और फिर तीसरी तरफ आएंगे इसके नुकसानात क्या। इसका रुझान जो है इसको हम बिहेवियर डिसऑर्डर्स बोलते हैं, यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर हदें क्रॉस करना। इस्लाम ने या मज़हब ने या एथिक्स ने कुछ हदें रखी हैं। मसलन हमने किसी एक प्रोग्राम में आपको इजाज़त दी है कि आप अपनी बेगम के साथ ओरल सेक्स कर सकते हैं। जिस चीज़ में कोई नुकसान कम है और फैमिली यूनिट टूटने का ख़तरा है, उसमें हम इजाज़त देते हैं, अगर अल्लाह के नबी ने या अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है तो। होमोसेक्सुअल दोनों तरफ से अल्लाह ने या उसके नबी ने इजाज़त नहीं दी, लिहाजा ये बात करना ख़त्म हो गया। इसका रुझान क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में इसका रुझान इसलिए हो रहा है कि मादर पिदर आज़ादी की तरफ लोग गए। ये भी एक डिप्रेशन की किस्म है। ये भी इंसानों के ब्रेन के अंदर जो अचवची आती है, जो कुछ केमिकल्स की कमी या ज़्यादती होती है। मैं मिसाल देता हूँ। डिप्रेशन की एक आगे किस्म है जिसको मेनिया बोलते हैं, जिसको बाईपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके अंदर सेक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती। अब फ़र्ज़ किया कि उसको कोई बीवी नहीं मिलती तो वो मुख्तलिफ़ बच्चों के साथ, किसी गैर औरत के साथ वो अवामिल करने की कोशिश करेगा जो आम रूटीन में नहीं होता। इसके अलावा कुछ मर्दों का दुनिया में ऐसे चैनल्स हैं जिसके अंदर गैर फितरती सेक्स दिखाई जाती है। वो उसका भी दिल करता है कि मैं करूं। आम तौर पे जो उनकी अपनी बीवियां हैं वो आगे से लड़ना शुरू कर देती हैं, बुरा भला कहती हैं, तो वो फिर जो 2 नंबर ख़वातीन हैं, जो सेक्स वर्कर हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो उनके दरमियान में जिनको हम हेजरे बोलते हैं, खुसरे बोलते हैं, उनके साथ वो तरीक़े करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी तरीक़े करेंगे उसका सेहत के एतबार से बहुत बड़ा नुकसान है। मसलन अगर मर्द मर्द के साथ करेंगे तो दुनिया में एक बीमारी फैली जिसको एड्स का नाम दिया गया। नंबर 2, और भी कई बीमारियां हैं। नंबर 3, ये सिर्फ कुछ अरसे तक इसका रहेगा, उसके बाद वो एडिक्शन की तरफ चले जाएंगे, मुख्तलिफ नशे करेंगे। शुरू में जो मुख्तलिफ नशे करते हैं वो उसी सेक्स एक्टिविटीज़ की तरह ये करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आता है, बाद में पता चलता है कि वो मियाँ बीवी थे या कोई और थे और वो आइस का नशा करते हैं।
उस नशे में उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं, हत्ता कि कत्ल तक कर देते हैं और उनको कोई समझ नहीं लगती। अब अगला सवाल ये है कि हमारे कल्चर में निस्बतन मर्दों में होमोसेक्सुअल ज़्यादा है, औरतों में कम है। लेकिन ये जहन में रखें कि बिल्कुल नहीं कि हम कहें होती ही नहीं, ऐसा नहीं है। औरतों में है, निस्बतन बहुत कम है। जहाँ उनको मौके मिल जाते हैं, हॉस्टल में रहती हैं, किसी वर्किंग जगह पे रहती हैं, तो वो फिर क्या करती हैं, बाज़ औक़ात उनको मर्दों से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ और फैक्टर्स आते हैं, को मोहब्बत में नाकामी होती है, तो वो समझती हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम आपस में ये चीज़ कर लें जिससे हमको ये प्लेजर मिले। फिर कुछ ख़वातीन ख़ुद अपने फिंगर से, अपने किसी चीज़ से खुद बहुत अपने आप को लज्जत देती हैं, वो भी इसी मफ़हूम में आ जाता है। इसके नुकसानात क्या हैं? सिर्फ़ एक नुकसान समझ लें कि ये पागलपन की तरफ ले जाएगा और दूसरी तरफ ये नशों का आदी कर देगा। लिहाजा किसी भी सूरत में ना सिर्फ कि ये नाजायज़ है, बल्कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बीमारियां पैदा कर देगा। और ये जो बीमारियां ज़हन की होंगी, ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं होती। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि गुनाह तो गुनाह ही होता है। अगर हम किसी भी नेगेटिविटी को इख्तियार कर लें, अपने ऊपर हैवी कर लें, तो वो एक एडिक्शन बन जाता है। तो हेमोसेक्स के बारे में भी आपने जाना सर से, और ये बेसिकली होता क्या है, और कौम लूत से जाके इनकी कड़ियाँ मिल जाती हैं, और ये मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत औरतों के। तो अल्लाह ताला हम सब को, हमारे माशरे को इस तरह की जिनसी बेरारवरियों से बचाए, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया और नाज़रीन को आगाह किया कि हम अपने बच्चों को इस तरह की ये जो सेक्सुअल बीमारियाँ हैं, इनसे कैसे महफूज रख सकते हैं, और हम अपने मुस्तकबिल को कैसे महफूज कर सकते हैं। जी सर, सिर्फ एक बात मैं बताना चाहता हूँ जी, जितना ये मोबाइल का या लैपटॉप का या कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया में फैला, उतनी ही ये इल्लत फैल गई। तो किसी हद तक हमें औलाद पे और किसी पे नज़र रखनी चाहिए कि उनको अलहदा तन्हा मौका ना मिले। आम तौर पे औलाद ये करती है कि दरवाज़ा बंद करके ये शो करती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल और लैपटॉप बहुत सबसे ज़्यादा तालीम में यूज़ हो रहा है, लेकिन किसी हद तक नज़र रखें कि वो इस बुराई से बचें, इसकी तरफ ज़्यादा ना चले जाएं। जैसे कि सर का कहना है कि अपने बच्चों को तन्हाई में रहने की हरगिज़ इजाज़त ना दें, जिससे बच्चों के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं और इस तरह की डिजीज़ पैदा होती हैं। बच्चों के ऊपर हमेशा नज़र रखें जब तक वो समझदार और बाशऊर नहीं हो जाते, या जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों, बेटों और बच्चों के ऊपर हमेशा कड़ी नज़र रखें, उनको अलोन और तन्हा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि वो बेरारवी में किसी डिज़ीज़ में मुब्तला ना हो जाए, इस तरह की कंडीशन में ना चले जाएं। इसी के साथ सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में दोबारा होते हैं। दुआ में याद रखें।